कि राह है जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राह है जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, खींच लो और निशाना साध अपनी मंजिल का, अरे बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो दोस्तों मैं फिर से जो आ गया हूं आपकी एक और नेक्स्ट क्लास को लेकर, जो कि आपकी होने वाली है सिलोजिज्म, यानी कि दोस्तों आपका न्याय वाक्य, जिसको आपका न्याय निर्गमन भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में इसकी जो कंप्लीट थ्योरी होती है उसका डिस्कस कर लिया है। इसमें जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। दोस्तों ये जो आपका रिलेटेड होता है आपका कथन निष्कर्ष जो टॉपिक होता है सेम उसी से रिलेटेड होता है और उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, उसके अलावा आपको जो आपके उत्तर जो होती है उसकी क्या जो आपकी डेफिनेशन होती है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि दोस्तों ये जो आपके एक कथन है, एक कथन के बाद उसके नीचे आपको दो निष्कर्ष जो दिए जाएंगे और कौन सा निष्कर्ष जो है सही होगा इनमें से आपको बताना होगा, और उसको बताने के बाद आपको जो ऑप्शन कैसे दिए हुए होते हैं उनको भी जो आपको अच्छे से समझना जरूरी है, किसमें ऑप्शन जो है किस टाइप से होते हैं। जैसे यदि आपका ये जो कोई भी जो है दोस्तों आपका कथन है और ये जो आपके निष्कर्ष है, यदि इसमें से आपका ये जो आपका फर्स्ट निष्कर्ष यदि सही हो जाता है और सेकंड आपका जो गलत हो जाता है, यानी फर्स्ट निष्कर्ष सही है तो इसमें जो आपका आंसर जो होगा दोस्तों आपका ए होगा, यानी कि दोस्तों आपका केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो आपका अनुसरण करता है। ये जो दोस्तों यदि आपका ये जो आपका पहला वाला आपका निष्कर्ष है ये यदि दोस्तों गलत होते हो जाता है और दूसरा वो आपका जो दोस्तों सही हो जाता है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि दोस्तों आपका केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि अनुसरण करता है। दोस्तों ये जो अनुसरण यहाँ पर आपको थोड़े जगह की दोस्तों थोड़ी कमी है। उसके अलावा आपका यदि दोस्तों दोनों आपके कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि आपका ऑप्शन ए भी है, आपका फर्स्ट भी सही हो सकता है और आपका सेकंड भी सही हो सकता है, यानी कि कन्फर्म है कि दोनों में से आपका सही एक ही होगा, लेकिन इनमें दोनों में से एक कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा जो है सही होगा। तो वो स्थिति बनती है आइदर का केस बनता है, जिसमें या आता है यानी या तो आपका फर्स्ट, तो वो जो आपका ऑप्शन सी होगा कि या तो आपका फर्स्ट निष्कर्ष या आपका सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि इन दोनों में से आपका कोई भी जो है एक अनुसरण करता है। तो वो स्थिति कब बनेगी, वो आपका जो आइदर वाला केस बनता है, जो कि आपका कभी कभी आपको बैंक के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा आपका ऑप्शन दोस्तों आता है डी, यानी कि दोस्तों कभी स्थिति ऐसी बने कि ये जो दोनों ही ऑप्शन जो आपके करेक्ट हो जाएं, यानी ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा, यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों अनुसरण करते हैं। उसके अलावा यदि ये दोनों जो आपके निष्कर्ष ये गलत हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों ना तो आपका फर्स्ट सही है ना ही आपका सेकंड सही है, तब स्थिति कौन सी बनेगी कि ना तो आपका फर्स्ट और ना ही आपका सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ये जो दोस्तों इसको ये आपकी डेफिनेशन होती है, इसको जो समझना जो है काफी जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी इसमें जो आप करेक्ट बता देते हैं लेकिन आपकी मिस्टेक जो है यहाँ पर हो जाती है तो आपको गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो ये आपको तरीका वो आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन ऐसे ही होती है। उसके अलावा आपको एग्जाम में दिया भी जाता है, तो इसको जो है जो दोस्तों मैं हटा देता हूँ। उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे इसमें क्वेश्चन होते हैं और किस तरीके से जो उनको किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन जो दोस्तों आपका कथन जो क्या दिया गया है, ये जो कथन है वो कथन के नीचे आपको दो निष्कर्ष है और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो सही होगा। दोस्तों आपसे क्या पूछा है कि आपका जो स्थिति आप पहले तो आपको जो क्वेश्चन जो है इसमें कई टाइप के बनते हैं, याद नहीं, ये जो आपके सभी यानी एक शब्द जो है इसमें यूज होगा सभी, उसके अलावा एक शब्द होगा दोस्तों आपका कुछ, उसके अलावा आपका एक शब्द होता है कोई नहीं। ये जो दोस्तों तीनों शब्द होते हैं, तीनों शब्द से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट एक पूरा जो आपका टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड होता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है सभी, तो दोस्तों हम जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि आपका सभी आती जो है दोस्तों क्या है शेर, यानी पहले जो है दोस्तों आपका इस पूरा जो टॉपिक आपका वेन डायग्राम के थ्रू यदि करें तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। यानी कि आपका क्या है कि आपका हाथी यानी सभी हाथी जो है दोस्तों आपका क्या है शेर, ये जो आपका सभी हाथी का जो आपका डायग्राम बनेगा, हाथी की जो फिगर बनेगी वो किसके अंदर आएगी कि सभी हाथी जो है सभी हाथी जो क्या है आपका शेर। ये जो आपका शेर का डायग्राम हो गया, यानी ये जो पूरा एरिया है किसका शेर का है, इसमें से सभी हाथी जो है शेर है, यानी ये जो आपका पूरा एरिया किसका हो गया आपका शेर का हो गया।
उसके अलावा आपसे बोला है कि सभी शेर जो है दोस्तों क्या है, बंदर, कि सभी शेर जो है बंदर है। तो ये जो कंप्लीटली पूरा एरिया जो आपका शेर का है वो क्या है, बंदर। तो अब जो आपको पता चलेगा कि कौन जो किसके अंदर है, यानी ये स्थिति आपकी दिख रही है। इसी से आपको ये जो आपको वेन डायग्राम जो होता है आपका आरेख बन गया। अब जो बताइए कि निष्कर्ष इनमें से कौन सा जो आपका सही होगा। तो निष्कर्ष में क्या है कि पहला निष्कर्ष जो पूछा है कि आपका सभी हाथी जो है बंदर है। क्या सभी हाथी जो है दोस्तों वो आपके बंदर हैं? तो आपको यहाँ देखना होगा और आपको बताना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है, यानी कि सभी हाथी जो है बंदर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी जो हाथी वाला एरिया है वो आपके बंदर के अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट तो आपका सही है, हो रहा है। उसके अलावा आपका जो सेकंड को निष्कर्ष को भी देख सकते हैं कि कुछ बंदर जो आती हैं, यानी यहाँ पर जो है दोस्तों आप देखें तो बंदर का पूरा एरिया है, कुछ बंदर, यानी कि इसमें से कुछ बंदर ऐसे भी हैं जो कि आती हैं। तो ऑप्शन आपका सेकंड भी करेक्ट जा रहा है। तो इसमें जो आपका कौन सी जो बनेगी कि आपका फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो दोस्तों आपकी जो डी फिगर बनती है डी, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपके दोनों जो आपके अनुसार निष्कर्ष हैं दोनों अनुसरण करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हो गया। अब उसके अलावा हम सेकंड क्वेश्चन को भी जो है देख लेते हैं कि सेकंड जो है कथन निष्कर्ष जो है आपका क्या कह रहा है। सेकंड कथन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो है गायक हैं, यानी कि ये जो आपका कुछ खिलाड़ी जो है कि खिलाड़ी का एरिया हो जाएगा। ये जो आपका खिलाड़ी, यानी कि इसमें से कुछ खिलाड़ी जो है क्या है आपके, कुछ खिलाड़ी आपका गायक हैं। ये जो आपका गायक का एरिया हो जाएगा कि कुछ आपके खिलाड़ी हैं वो आपके गायक भी हैं। तो आपको यहाँ पर जो है आपको गायक लिखना होगा, गायक। और अब जो आपका नेक्स्ट जो कथन क्या है कि आपका सभी गायक जो हैं वो लंबे हैं, यानी ये जो सभी पूरे कंप्लीटली जो पूरे गायक हैं वो क्या है दोस्तों, वो आपके लंबे हैं। ये जो आपका लंबे वाला एरिया हो जाएगा। अब जो आपसे निष्कर्ष दिए गए हैं और इन निष्कर्ष में से जो आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा कौन सा गलत होगा। तो पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है कि कुछ खिलाड़ी जो है लंबे हैं, यानी ये जो आपका लंबे का एरिया है और ये जो है दोस्तों आपका खिलाड़ी का। तो क्या आप देखेंगे कि तो इनमें तो जो आपके सभी खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ी का एरिया है जो आपके लंबे के एरिया में जा रहा है, यानी तो आप कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी जो है लंबे हैं, यानी फर्स्ट निष्कर्ष जो आपका सही है, ये जो करेक्ट है। उसके अलावा सेकंड निष्कर्ष आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो आपका सभी खिलाड़ी जो है लंबे हैं, यानी कि आप देखेंगे यानी कि कुछ खिलाड़ी जो है लंबे हैं, ये बात बिल्कुल सही है जो कि यहाँ पर सही है। उसके अलावा जो सेकंड जो क्या है कि आपका सभी खिलाड़ी जो है आपके लंबे हैं, तो सभी खिलाड़ी जो है लंबे दोस्तों नहीं है। तो सेकंड निष्कर्ष जो क्या होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो वो होगा आपका ए, क्योंकि आपका केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसमें जो आपका पहले में क्वेश्चन था इसका आंसर जो क्या आया था वो आपका डी आया था, और सेकंड जो कथन था उसका आंसर जो क्या आया था वो आपका ए आया है। तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि दोस्तों इसमें जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो आपके क्वेश्चन है और नीचे आपको निष्कर्ष दिए गए, ये जो कथन उसके अलावा निष्कर्ष, ये एक वाला ये वाला कथन उसके अलावा निष्कर्ष, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही होगा और कौन सा जो आपका गलत होगा। तो सबसे पहले जो है हम इस कथन को जो आपको देख लेते हैं कि ये जो आपका क्या कह रहा है, तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। उसके अलावा डायग्राम के अलावा हम देखते हैं कि क्या ये इनमें से कौन सा जो निष्कर्ष सही है। तो आपका कुछ पंखे दीवार है, यानी कि दोस्तों ये जो पंखे हैं आपके, यानी क्या है कि आपसे बोला है कि कुछ पंखे, तो पंखे के एरिया जो हम बना लेते हैं। कुछ पंखे जो है इनमें से क्या है वो आपके दीवार हैं, यानी ये जो आपका पंखे का एरिया है। उसके अलावा आपका कुछ पंखे जो क्या है आपके दीवार हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपका कथन बोल रहा है कि सभी दीवार जो है वो रेडियो हैं, यानी ये जो पूरा जो दीवार वाला एरिया है दोस्तों क्या है आपका रेडियो है, यानी कि आप जो इसका एरिया जो कुछ इस प्रकार से जो बनेगा, ये जो आपका एरिया और ये जो क्या है आपका रेडियो है, यानी ये रेडियो वाला एरिया है। अब जो आपका निष्कर्ष जो है दोस्तों आपको दिख रहा है, निष्कर्ष सबसे पहला निष्कर्ष कुछ पंखे रेडियो नहीं है। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक बात तो पहले ही आपके कन्फर्म जो हो जानी चाहिए कि जो भी आपका निष्कर्ष पॉजिटिव है तो उसका आपका कथन, कोई भी जो आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन जो होता है उसका निष्कर्ष वो अभी कभी भी नेगेटिव नहीं निकलेगा। तो आप इन दोनों को यहीं से करेक्ट जो आप गलत कर सकते हैं और आपका आंसर जो लगा सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों इसको प्रूफ भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि कोई भी कथन जो सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं निकलेगा। तो ये जो आपका क्या है दोस्तों, पहला निष्कर्ष जो बोल रहा है कि कुछ पंखे रेडियो नहीं है, यानी ये जो कुछ पंखे जो हैं वो आपका रेडियो नहीं है। जबकि इस डायग्राम के थ्रू अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो पंखे का एरिया है, कुछ पंखे जो है रेडियो है, ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये जो गलत कर रहा है तो इसको आप गलत जो कर देंगे।
उसके अलावा सभी रेडियो पंखे नहीं है, यानी कि जो है दोस्तों आपके यहाँ पर ये बात भी सही है कि सभी पंखे जो है वो आपके रेडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका कुछ रेडियो जरूर पंखे हैं, लेकिन ये दोनों ही बात जो आपकी उसकी गलत हो जाएंगी। यानी कि सभी जो आपके पंखे हैं वो रेडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो उसने लिख दिया है, तो ये दोनों बात जो दोस्तों क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो इसमें जो आपका कोई भी सकारात्मक जो आपका कथन है तो निष्कर्ष जो कभी भी नकारात्मक नहीं निकल सकता, तो ये जो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि ना तो जो आपका फर्स्ट आपका निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना तो फर्स्ट और ना ही आपका सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये जो आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब जो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल हो गया। अब जो आप सेकंड जो कथन दिया गया है वो क्या है उसका भी हम जिक्र जो कर लेते हैं। जैसे कि आपसे कथन में क्या बोला है कि कुछ पत्थर जो है ईंटें हैं और कुछ ईंटें जो है आपके पेड़ हैं। दोस्तों ये जो आपकी पता हुआ है कि कथन जो है दोस्तों क्या होता है, ये जो आपकी बाहरी दुनिया जो होती है दोस्तों अपनी दुनिया से कोई भी संबंध जो है रखता हो या ना रखता हो, लेकिन इसमें बोल दिया है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेक्ट मानना पड़ेगा कि कुछ पत्थर जो ईंटें नहीं होती हैं, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको मानना पड़ेगा ये जो आपका सिलोजिज्म का जो रूल होता है। तो आपका क्या है दोस्तों कि कुछ पत्थर जो है ईंटें हैं, यानी आपका ये जो पत्थर का एरिया है, कुछ पत्थर जो है क्या है दोस्तों वो आपकी ईंटें हैं, तो ये जो ईंटें का एरिया हो जाएगा। कुछ पत्थर जो है वो आपकी ईंटें हैं, उसके अलावा कुछ ईंटें जो क्या है पेड़ हैं। तो नेक्स्ट जो है कुछ ईंट जो क्या है दोस्तों आपकी पेड़ है। ऐसी कंडीशन दोस्तों जब भी बने तो आपकी कोई भी कंडीशन ऐसी भी जो बन सकती है कि ये जो आपकी यहाँ पर जो है ये जो आपका दोस्तों पत्थर हो जाएगा, उसके अलावा ये जो आपका ईंटें हो जाएंगी, उसके अलावा ये जो आपका पेड़ हो जाएगा। ऐसी भी कंडीशन बनती है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब जो आपको बताता हूं कि निष्कर्ष जो है कौन सा इनमें से सही है कौन सा जो है गलत है। तो कुछ पत्थर जो है वो आपके पेड़ हैं, यानी कि कुछ पत्थर पेड़ हैं। क्या यहाँ पर जो ये जो पत्थर का एरिया है पेड़ से टच है, तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको इसको पहले ही गलत कर देना है। ऐसे क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है करेंगे। उसके अलावा सेकंड जो है आपका निष्कर्ष वो क्या है कि कुछ पेड़ जो है ईंटें हैं, यानी कि आप देखें तो कुछ पेड़ जो है दोस्तों वो आपके ईंटें हैं। तो ये आपका निष्कर्ष जो सही हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका कुछ पेड़ जो है ईंटें हैं, लेकिन पहला जो निष्कर्ष था कि कुछ पत्थर पेड़ हैं, तो ना तो आपके पत्थर और पेड़ के एरिया में कोई भी आपको संबंध नहीं नजर आ रहा है, तो उसको वहीं पर आपको रॉन्ग कर देना है, गलत कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन जो आपका फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन क्या आता है, बी आता है कि आपका ऑप्शन आपका सेकंड बी जो अनुसरण करता है। ओनली आपका सेकंड जो है आपका निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसका जो आपका करेक्ट जो आंसर है हो गया। अब जो दोस्तों कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको जो दोस्तों दिख रहे हैं कि जो दोस्तों पहला जो कथन आपको ये दिख रहा है, उसके अलावा सेकंड कथन ये है, यानी कि दोस्तों आपका दो क्वेश्चन है, पहला और सेकंड। ये जो आपको बताना है कि जो कौन सा निष्कर्ष इनमें से करेक्ट होगा, कौन सा जो आपका रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले जो पहला कथन जो क्या कहता है, वो कहता है कि सभी कप जो है क्या है, तकिया है। यानी कि दोस्तों आपका जो कप वाला एरिया है, सभी कप जो है दोस्तों वो क्या है, आपका सभी कप जो है दोस्तों आपका तकिया है। ये जो पूरा जो कप वाला एरिया जो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि तकिया। उसके अलावा आपसे क्या बोला है कि सेकंड जो आपका कथन वो कहता है दोस्तों कि सभी पेन भी जो दोस्तों तकिया है, यानी कि सभी आपके कप जो है वो तकिया है। उसके अलावा सभी पेन जो है वो भी तकिया है। तो पेन वाला एरिया भी जो दोस्तों इसी में आ जाएगा कि सभी पेन जो दोस्तों वो आपके तकिया हैं। दोस्तों ये आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों जो आपके एरिया जो कप और पेन दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसमें से कन्फर्म नहीं है कि जो आपके इनसे रिलेटेड हो रहे हैं, ऐसे जो आपके टच हो रहे हैं। उसके अलावा ये आपके एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं या फिर जो है दोस्तों आपके एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। तीनों के बारे में जो कोई भी करेक्ट जो जानकारी नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो दोस्तों इसको अब सॉल्व करना हुआ कि जो आपके कथन जो हो गया और आपका डायग्राम भी बनेगा। निष्कर्ष जो क्या कहते हैं, निष्कर्ष जो कह रहा है कि कुछ जो है तकिया कप है, यानी कि कुछ जो दोस्तों आपका तकिया आप देखे हैं तो वो आपका कप है, बिल्कुल सही है। ये जो आपका किसका एरिया है, वो आपका तकिया का है। कुछ तकिया जो है दोस्तों वो आपका कप है, यानी कि आपका फर्स्ट जो है दोस्तों वो आपका निष्कर्ष सही है। उसके अलावा सेकंड को देखेंगे कि कुछ पेन जो है कप हैं। क्या आप दोस्तों यहाँ पर देखें कि क्या कुछ पेन जो है वो आपके कप हैं, तो बिल्कुल इसके बारे में करेक्ट जानकारी नहीं है। तो आपका पहला जो निष्कर्ष वो सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि केवल फर्स्ट आपका निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसका पहले का जो है दोस्तों आपका आंसर ए हो गया, यानी कि ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके अलावा नेक्स्ट जो कथन है वो क्या है आपका कि सभी चूहे जो है बिल्ली है, यानी कि दोस्तों आपका ये जो डायग्राम बनाना होगा कि सभी चूहे जो है दोस्तों आपका ये जो चूहे का जो आपका डायग्राम, सभी चूहे दोस्तों क्या है आपका बिल्ली है।
सभी चूहे जो है आपका बिल्ली हैं, ये जो आपका बिल्ली का एरिया बन गया। अब जो आपका दूसरी बात जो है क्या कहता है कि कुछ चूहे जो है दोस्तों वो खरगोश हैं, यानी ये जो आपका डायग्राम है इसमें से कुछ चूहे जो है वो आपका खरगोश हैं, ये जो आपका खरगोश, ऐसे जो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब जो है दोस्तों ये डायग्राम बन गया और अब आपको जो है निष्कर्ष है ये देखने होंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपका पहला जो निष्कर्ष कहता है कि कुछ चूहे जो है, कुछ आपका बिल्ली वो आपका खरगोश है, यानी कि कुछ बिल्ली खरगोश है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख रहे हैं तो आपका ये जो एरिया है बिल्ली का जो है दोस्तों इस खरगोश में आ रहा है। तो ये पहला निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही हो रहा है कि कुछ जो है आपके बिल्ली वो आपकी खरगोश है। उसके अलावा नेक्स्ट जो निष्कर्ष है वो आपका कि कुछ बिल्ली चूहे हैं, यानी ये जो सभी बिल्ली चूहे तो है नहीं, यानी सभी चूहे बिल्ली जरूर हैं लेकिन कुछ बिल्ली जो है वो आपके चूहे हैं। तो सेकंड निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन डी होगा, जिसमें कि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष जो आपका अनुसरण करते हैं, यानी अनुसरण करते हैं। ये जो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा वो आपका डी होगा, जो कि दोस्तों आपका पहले का भी आंसर आपको ए आया था, सेकंड का आपका कथन है उसका आंसर जो क्या आया है वो आपका डी आया है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि बिल्कुल ये जो कथन निष्कर्ष होता है आपका सिलोलॉजी में जो टॉपिक होता है आपका न्याय वाक्य जिसको कहते हैं या न्याय निगमन जो टॉपिक होता है वो आपका बिल्कुल जो है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, किसको, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो कि आइदर और जो कि या वाला जो केस बनता है उसको जो कंप्लीट जो है उसका जो बेसिक होता है उसको जो बिल्कुल जो है क्लियर करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।